रिसर्च में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे कि टेस्ट ट्यूब, या आपको जब आप लैब में जाते हैं आपका ब्लड टेस्ट कराने, तो जो ब्लड जो कंटेनर में ड्रॉ होता है वो सब चीज़ें कंपनी बनाती है। फार्मा लैब, सीआरओ, रिसर्च कंपनीज जो फार्मास्यूटिकल बिजनेस में है वो इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं। लगभग 2/3 यानी 66% सेल्स डोमेस्टिकली है, 33% कंपनी अपना प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करती है। आईपीओ की अगर आप बात करें तो 635 से लेके 662 की यानी 662 की अपर एंड पे प्राइस बैंड फिक्स हुई है। आज इशू खुल रहा है और कुल मिला के अगर आप इशू की साइज देखें तो लगभग 1000 करोड़ रुपए के आसपास है। 150 करोड़ का इसमें से फ्रेश इशू है। और जहां तक कि कंपनी के फाइनेंशियल्स का सवाल है, FY21 यानी पिछले साल में कंसोलिडेटेड बेसिस पे कंपनी ने 100 करोड़ का एबिटा किया था और लगभग 70 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया था। और जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं और जो टेस्ट ट्यूब प्रोडक्ट्स हैं वो लगभग 90% सेल्स के बनते हैं। यतिन जी, यहाँ पर ये जो आप 635 और 662 रुपए बता रहे हैं प्रति शेयर, ये फेस वैल्यू 2 का है। बिल्कुल। और 2-3 बातें बहुत इंटरेस्टिंग है। 30 साल पुरानी कंपनी है टारसन्स, और जो भी सामान हम लोग इस्तेमाल होते हुए देखते हैं ब्लड टेस्टिंग में या अन्य कई लेबोरेटरीज में, उसको टारसन्स बनाती है। मार्च 31 में 300 करोड़ इनकी टॉप लाइन थी FY21 में, और मुनाफा था 68 करोड़। ये पिछले 2 साल से लगातार आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। अवस्थी साहब जुड़े हुए हैं। अवस्थी साहब, अब बताइए, टारसन्स हमारे सामने 662 का प्राइस है, क्या कीजिएगा? मिनिमम लॉट है 22 शेयर। देखिए, जैसा बाजार में यूफोरिया है स्पेस को लेके, और चूंकि कंपनी, जैसा आपने भी कहा, कि काफी पुरानी कंपनी है और रेगुलरली इस फील्ड में कंपनी है, वो काफी अट्रैक्टिव स्पेस है जो अगले 5-7 सालों तक लगभग 15-20% CAGR से ग्रो करेगा। तो ये कंपनी काफी अट्रैक्टिव है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, और वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखें तो कह सकते हैं थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड पे है। बट अगर आप दो चीजों को इसमें फैक्टर इन करें कि जो पैसा ये उठाएंगे उसमें से करीब डेट रिपेमेंट है और कैपेक्स है, दोनों फटाफट अगर रिजल्ट यील्ड करना चालू करते हैं 1-2 साल में, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि प्रॉफिटेबिलिटी में एटलीस्ट 50% का उछाल तो सिर्फ इन दो चीजों की वजह से आ जाएगा। तो मुझे लगता है एक डिसेंट लॉन्ग टर्म बेट है, क्योंकि आजकल बाजार में ज्यादातर लोग ऐसे सेफ कंपनीज खोज रहे हैं जो लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकें और एक लॉन्ग टर्म डिसेंट ग्रोथ हो। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन्स भी आ सकता है, जैसा यूफोरिया है स्टॉक में, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो सर्टेनली सब्सक्राइब है। 5 फैसिलिटीज टारसन्स की हैं, जो कि आपको वेस्ट बंगाल में इनकी फैक्ट्रीज दिखेंगी। 30 साल पुरानी कंपनी है, और अवस्थी साहब की राय है कि आप यहां पर लंबी अवधि के लिए निवेश करें। प्राइस 635 से 662 रुपए प्रति शेयर, और ध्यान दीजिए ये फेस वैल्यू 2 है। 22 शेयर के लिए मिनिमम एप्लीकेशंस टारसन्स पर। यतिन जी, ये तो बात हुई उन